हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 से नेकलेस पढ़ेंगे। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में यू विल बी रीडिंग द नेकलेस समरी। आप क्या पढ़ेंगे? नेकलेस की समरी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इट इज़ ए फिक्शनल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। ये फिक्शनल है। फिक्शनल मतलब आप समझ रहे हैं? फिक्शनल का ये होता है कि ये हुआ नहीं है, मतलब केवल बस ये काल्पनिक स्टोरी है, ये इमेजिनेशन में स्टोरी होती है इन द जेनर ऑफ रियलिज्म। और इसका जेनर क्या है, इसकी शैली क्या है? रियलिज्म, यथार्थ पे है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें फिक्शनल भी हैं, कुछ और वास्तव में लोगों के साथ ये होती हैं चीज़ें, और लोग शो ऑफ के चक्कर में बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं, झूठ बोलते हैं। और इस तरीके से इसी पे बेस्ड एक ये स्टोरी है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वाज गाय डे मॉपसेंट। इस ऑथर का नाम है गाय डे मॉपसेंट। द स्टोरी एंडेड विद ए ट्विस्ट। ये स्टोरी जो है ट्विस्ट के साथ एंड होती है। आल्सो नॉन एज ए आयरनिक स्टोरी एंडिंग। एक तरीके से व्यंग तरीके से है, व्यंग है, आयरनिक है, इसे आयरनिक के रूप में। दिस टाइप ऑफ एंडिंग वाज ए हॉलमार्क ऑफ मॉपसेंट स्टाइल। और जो जिस तरीके से इसकी एंडिंग होती है ना, ये इसकी आयरनी है, एक तरीके से इसका स्टाइल है, इस राइटर की स्टाइल है। दिस स्टोरी टुक प्लेस इन फ्रांस। यह स्टोरी कहाँ की है? फ्रांस की है। सेवरल 100 years ago, बहुत साल वर्ष पहले। द स्टोरी टेल्स दैट one must be satisfied and content with what one has. Also, one must not hide the truth. देखिए, इस स्टोरी से एक लेसन ये हमें बताती है, स्टोरी हमें टीच करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, और कंटेंट जो कुछ भी उसके पास है, विद व्हाट वन हैज़, आल्सो वन मस्ट नॉट हाइड द ट्रूथ। और कभी भी अपनी हकीकत को छिपाना नहीं चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में मटिल्डा लॉज़ल फेसेस अ वेरी हार्ड टाइम। अच्छा, मटिल्डा लॉज़ल की प्रॉब्लम क्या थी? वो अपनी वो सच्चाई नहीं बताती हैं, और वो सेटिस्फाइड नहीं रहती हैं, अनहैप्पी रहती हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। फेसेस अ वेरी हार्ड टाइम्स, और झूठ बोलती रहती हैं। और तो मटिल्डा लॉज़ल जो है हार्ड टाइम्स फेस करती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ हर डिज़ायर्स। उनकी इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं, उनकी डिज़ायर्स इतनी बड़ी होती हैं, उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करती हैं, उन्हें बहुत ही हार्ड टाइम से गुजरना पड़ता है और बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है मटिल्डा लॉज़ल को। A lady Matilda Loisel lived in a flat. A lady Matilda Loisel lived in a flat with his husband. मटिल्डा लॉज़ल जो है एक फ्लैट में रहती है अपने हस्बैंड के साथ। ही वर्कड एज ए क्लर्क। उसका हस्बैंड क्या है? क्लर्क है, मतलब मिडिल फैमिली के है वो। और फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्लर्क किसमें है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में वो एक क्लर्क के रूप में है, उसका पति काम करता है। दे वर नॉट एबल टू लिव लग्जूरियस लाइफ। और वो लोग लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए एबल नहीं है, मतलब वो भोग विलासता का जीवन नहीं जी सकते, लेकिन एक सामान्य मिडिल फैमिली के तरीके से वो जी सकते हैं, रह सकते हैं। However, they were not poor, merely simple. However, बहुत वो पुअर नहीं है, लेकिन वो सिंपल है, सामान्य सी लाइफ है उनकी। यद्यपि मटिल्डा's desire was to be rich and felt irritated, disappointed and sad of not having a large house. मटिल्डे की जो डिज़ायर्स है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। वो अमीर बनना चाहती है, और बहुत इसी वजह से वो ज़्यादा रिच बनना चाहती है, इरिटेटेड रहती है, और थोड़ा सा डिसअपॉइंट रहती है, और सैड ऑफ नॉट, और वो उसके लिए सैड होती है जो उसके पास नहीं है। उसके पास बड़ा घर नहीं है, बड़ा बंगले में रहना चाहती है वो, बंगलों में, और उसके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए वो दुखी रहती है। मोरओवर, जबकि शी डिज़ायर टू हैव गुड ड्रेसेस। यद्यपि उसके पास अच्छी ड्रेस होती हैं, फिर भी लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, बहुत सारी विच देखिए, जब वो किसके लिए डिज़ायर करती है? डिज़ायर टू हैव गुड ड्रेसेस। उसके अंदर क्या डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि गुड ड्रेसेस, अच्छी ड्रेसेस हों उसके पास, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी हो, बहुत सारी ज्वेलरी, अलग तरह तरह के नेकलेस हों, विच मेड हर सैड, जो उसे दुखी बनाती है। किसे? मटिल्डा को। मटिल्डा की डिज़ायर्स क्या थी? खूब सारे अच्छे अच्छे कपड़े हों, खूब सारे जेवर गहने। ये हर लेडीज़, मैंने देखा है मोस्टली लेडीज़ के अंदर एक वो होता है कि हमारे पास अच्छी ड्रेसेस हो, अच्छी ज्वेलरी हो,
इस वो इतनी ज़्यादा ओवरकम नहीं कर पाती अपनी इस डिज़ायर से कि वो इतने सफ़र कर जाती हैं। कौन? मटिल्डा लॉजल। वन डे, एक दिन क्या होता है, अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। वन डे हिज हस्बैंड ब्रिंग्स हर एन इन्विटेशन। एक दिन उसका पति उसके लिए एक इन्विटेशन लाता है टू फैंसी पार्टी, एक फैंसी पार्टी के लिए। जैसे एक बॉल पार्टी होती है, बॉल पार्टी में क्या होता है, कुछ वो सिर्फ रिच लोग वहाँ जाते हैं और उस रिच लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी खुद से ज्वेलरी है, ड्रेसेस, अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, एक बाल पार्टी टाइप में होते हैं, उसके लिए उसे इनविटेशन मिला होता है। तो उसमें तो ये इसका सौभाग्य होता है लॉजल का कि मिस्टर और मिसेस लॉजल को बाल पार्टी में इनवाइट किया जाता है। He thought his wife would be very excited about seeing the invitation. वो क्या सोचता है, उसका पति सोचता है कि उसकी पत्नी जो है बहुत एक्साइटेड हो जाएगी जब वह इनविटेशन देखेगी, क्योंकि उसका तो डिज़ायर ही है कि बड़े रिच लोगों की तरह वो रहे। लेकिन होता क्या है, यद्यपि क्या होता है, his wife instead of being happy, खुश होने की बजाय threw away the invitation letter, वो क्या करती है, इन्विटेशन कार्ड को फेंक देती है। वो देखते ही उस कार्ड को फेंक देती है एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगती है। शी कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग ए प्रिटी ड्रेस टू वियर ऑन सच ए ग्रेट ओकेजन। वो कहती है कि उसके पास सुंदर कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, इस ओकेजन पे जाने, ऐसे ग्रेट ओकेजन पर जाने के लिए उसके पास कपड़े नहीं हैं। शी वॉन्टेड टू सीक एडमायरेशन फॉर एवरी वन ऑल्सो। वो क्या करती है, एडमायरेशन, प्रशंसा पाना चाहती है फॉर एवरीवन, सभी व्यक्ति उसी को देखें, सभी व्यक्ति उसी को पसंद करें। शी वांटेड टू बी सक्सेस एट द पार्टी, और वह क्या होना चाहिए, तो होता क्या है कि वो सक्सेस भी हो जाती है पार्टी में। क्यों, कैसे, अब सुनिए। देखिए, मटिल्डा लॉजल जो है वो, उसका पति आता है, क्लर्क था, तो वो उसको एक बाल पॉइंट के लिए इनविटेशन कार्ड मिलता है। तो वो इनविटेशन कार्ड को देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से होता है। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी हमेशा से रिच लोग की तरह रहना चाहती है, तो वो इस पार्टी को जब जाके खूब इंजॉय करेगी। उसे इनविटेशन कार्ड मिला है, वो खूब इंजॉय करेगी और इंजॉय खूब करेगी। और मटिल्डा लॉजल फिर क्या कहती है, वो कार्ड को देख, लेकिन होता ये है कि जैसे वो घर जाता है अपनी पत्नी से कहता है मैं आपके लिए सरप्राइज लाया हूँ, और वो इनविटेशन कार्ड को खोल के देखती है और फेंक देती है कार्ड को, और फेंक के कहती है कि, और रोने लगती है, कहती है मेरे पास प्रिटी ड्रेसेस नहीं है इस ओकेजन पर जाने के लिए, और इस कार्ड को आप ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसके पास जिसकी पत्नी सूटेबल हो इस पार्टी में जाने के लिए। इस बार बड़े मैं हंसी का पात्र नहीं बनूंगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, उसे एडमायरेशन चाहिए, उसे प्रशंसा चाहिए, सब उसकी तारीफ करें सबसे। लेकिन होता क्या है, तब क्या होता है, इसके लिए वो क्या करता है, वो मांग करती है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, अगर तुम सिर्फ कपड़े की वजह से नहीं जाना चाहती हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें वो देता हूँ, तुम्हें पार्टी की, मतलब तुम बताओ कितना रुपया तुम्हें दे दूँ ताकि तुम्हारी प्रिटी ड्रेस आ जाए। तो वो कहती है 4000 फ्रेंड्स। देखिए, शी वांटेड टू सीक एडमायरेशन फॉर एवरीवन, आल्सो शी वांटेड टू बी सक्सेस एट द पार्टी। और वह 4000 फिर उस नेकलेस के लिए भी फाइन करती है, लेमेंट करती है कि मेरे पास नेकलेस नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंड जेन फॉरेस्टियर है उससे उधार ले लो। पहले तो कहता है गार्लैंड पहन लो, फ्लावर्स की गार्लैंड पहन लो, फूलों की माला पहन लो, उसमें भी आप तुम वैसे भी खूबसूरत हो और भी खूबसूरत लगोगी फूलों की माला। तो वो कहती नहीं, मुझे मजाक नहीं बनना है इतनी रिच लोगों के बीच में जाके इतनी प्रिटी ड्रेस पे और ये फूलों की माला, मैं अच्छी नहीं लगूंगी। तो वो आइडिया देता है उसका हस्बैंड, कहता है कि तुम जेन फॉरेस्टियर से क्यों नहीं ले लेती। तो इस आइडिया पे वो चौंक जाती कि हाँ ये तो बहुत अच्छा गुड आइडिया है। वो जाती जेन फॉरेस्टियर अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे कुछ नेकलेस चाहिए, सारी बात बताती है कि मुझे इन्विटेशन में जाना है। वो सब नेकलेस चूज़ करती है, उसमें से एक नेकलेस वो उठाती, कोई भी उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन वो उन नेकलेस को लेना भी चाहती है और छोड़ के जाना भी नहीं चाहती है। और उसमें से सबसे बेस्ट नेकलेस वो देखती है। फिर वो कहती है कि जाओ कवर्ड में और भी नेकलेस है, देख लो जाके अपने आप। तो वो एक नेकलेस चूज़ करती है, डायमंड नेकलेस होता है, उसको पहनती है। तो कहती है क्या मैं ये ले सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है यस श्योर, और वो उस नेकलेस को लेकर चल देती है। और उस पार्टी में जाती है और पार्टी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। His gentle husband gave her 400 francs to buy a pretty dress,
और उसका जो हस्बैंड है उसे 400 फ्रैंक्स देता है। कौन से 400 फ्रैंक्स उसके पास कहाँ से आए? क्योंकि उसने वो कलेक्ट किए होते हैं राइफ़ल ख़रीदने के लिए, क्योंकि उसे भी अगले समर वेकेशन में राइफ़ल अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग के लिए जाना था। लेकिन वो तब भी वो सेव्ड जो मनी उसके पास होती है 400 फ्रैंक्स, वो दे देते हैं। वो किसको देते हैं? अपनी वाइफ को देते हैं कि जाओ तुम प्रिटी ड्रेस खरीद लो। अब वो खुश हो जानी चाहिए उसको, ही हैज सेव्ड मनी टू बाई ए राइफल खरीदने के लिए जो पैसे रखे होते हैं वही पैसे वो दे देता है। दिस वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच, पार्टी का दिन नज़दीक आ जाता है। हिज वाइफ सीम टू बी एनक्सियस अगेन, और उसकी पत्नी फिर से नाराज़ हो जाती है, फिर से दुखी दिख रही है। शी वॉज अपसेट, वह अपसेट है। एज क्योंकि शी फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया कि शी डिडेंट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विद द ड्रेस, उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए। हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू आस्क द सेम फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसका पति उसे सजेशन देता है कि टू आस्क द सेम फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मांग लो, अपने दोस्त से मांग लो, जेनी फॉरेस्टियर से मांग लो। मटिल्डा वेंट टू हर हाउस एंड बोरोड इन स्पार्कलिंग नेकलेस, मटिल्डा उसके घर जाती है और नेकलेस स्पार्कलिंग सा नेकलेस मांग लेती है। मटिल्डा अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, मम्मी